टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जामिनेशन की, जिसमें कि टीईटी, पीईटी, जेईई मेंस एडवांस के, एनडीए के मैथमेटिक्स की कोचिंग कराई जाती है, जिसमें आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखाई जाती है जो कि आपकी बुकिश नहीं होती है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड होती है। अगर आपको डेमो की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे 10th की ज्योमेट्री का पार्ट, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, जो आप लाइन पढ़ते हैं उसमें एक टॉपिक होता है सीवीएन। ये वर्ड आपको थोड़ा नया लग रहा होगा पढ़ने के हिसाब से। तो देखिए इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के अंदर जो वर्टेक्स होते हैं उसको अपोजिट साइड की टू एनी पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, उसमें एक्सटेंशन ऑफ द साइड भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, एक रफ फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूं कि हमें क्या करना है, इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से ट्राइंगल के अपोजिट साइड पे, इस साइड के ऊपर जो ये अपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स के लिए ये अपोजिट साइड है, इसके किसी भी पॉइंट पे हम कोई लाइन बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां बनाते हैं, इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां बनाते हैं। तो ये जितनी लाइन हमने बनाई है, इनको मैंने डबल टिक किया है, सॉरी, यहाँ पे, तो इन सभी लाइंस का एक कॉमन नेम है सीवीएन। अब ये सब चीजें आपने पहले से थोड़ी स्टडी की हुई है, जिसमें कि मैं आपको बताता हूं कि जब आप सेंट्रोइड निकालते हैं तो आप मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो मीडियन में क्या करते हैं, ट्राइंगल में वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मीट करते हैं। तो ये जो लाइन हमारे पास बनती है आपकी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो मीडियन भी क्या है, एक सीवीएन है। तो मतलब हमने एक कॉमन नेम ले दिया। जिस तरीके से ट्राइंगल अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के साथ वहां पे कुछ ना कुछ चीजें क्या है, जो भी तीन साइड से क्लोज्ड जो फिगर हमारे पास होती है वो ट्राइंगल कहलाती है। फिर उसकी नेमिंग अलग अलग होती है। इसी तरीके से जो हमने सीवीएन वर्ड बनाया है मैथमेटिशियन ने, ये आपका एक कॉमन वर्ड है। तो मीडियन क्या है, एक सीवीएन है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। जब आप ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड भी हमारा क्या है, एक सीवीएन है। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, पहले हमने आपको स्टडी भी कराई है। तीसरी चीज आपके पास क्या आती है, आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन आती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, और ये भी क्या कहलाएगा, एक सीवीएन कहलाएगा। तो जितने भी हमने डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी है उसमें हम सीवीएन यूज करते थे। और उसकी एक कॉमन नेमिंग हो गई है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे किसी भी पॉइंट को लेके, चाहे वो एक्सटेंडेड साइड पे हो, उसको मीट करने से जो लाइन हमारे पास डेवलप होके आती है, उस लाइन सेगमेंट को, यहाँ वर्ड यूज हुआ है लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आता है उसका कॉमन नेम क्या है, सीवीएन। अब इसके बेस पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जिसका नाम है सीवास थ्योरम। देखिए अगर इसमें क्या दिया गया है, इफ ax by cz आर थ्री कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दो या दो से अधिक लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। तो ये थ्री कॉन्करेंट सीवीएन है ऑफ ए ट्राइंगल। देन एक रियल डेवलप होके आता है। प्रूफ हम इसका नहीं कराएंगे आपको। ये फिगर देखिए आप ध्यान से, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। ये आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, जिसके अंदर ये वर्टेक्स आपका ए है, ये वर्टेक्स आपका बी है, ये वर्टेक्स आपका सी है। अब मैंने एक तो AX बनाई सीवीएन, एक BY बनाई और एक CZ बनाई। ये तीन लाइन हमारे पास आ गई है, AX, BY और CZ। अब इन साइड्स ने, जहां पे ये X पॉइंट हमारे पास आया है BC साइड पे, तो BC जो साइड है उसके दो पार्ट हो गए हैं। जो दो पार्ट हो गए हैं उसमें एक लेंथ BX है, एक आपकी XC है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो रेशो आएगा BX/XC, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा लेफ्ट में। उसके बाद CY और YA। तो CY/YA आपको ध्यान रखना है कि आपको B से शुरू करना है, C से शुरू करना है, और यहाँ पे A से शुरू करेंगे, AZ/ZB। अब तीन का जो रेशो आता है, ये जो हमारे पार्ट्स हुए हैं साइड्स के, इनका रेशो हमारे पास 1 आता है। तो सीधे सीधे हम इसको अगर देख लें तो A से Z
बी से x इंटू और c से आपका y। अब जो बचे हुए हैं हिस्से हैं उनको लिख दीजिए। a x के साथ a z के साथ आप क्या लिखेंगे, तो आपने यहां से शुरू किया, a से z की तरफ को मूव करेंगे। आपको ये सिस्टम ध्यान रखना है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलना है। a के साथ आपने y z लिया, फिर b के साथ आपने x लिया, एक एक टुकड़ा आपको छोड़ते जाना है, और c के साथ आपने y लिया। फिगर में मैंने दिखा दिया है। अब जो बचे हुए हिस्से हैं उनका प्रोडक्ट कर दें। एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। तो इनको लर्न करने के आपको दो मेथड मैंने डिस्क्राइब कर दिए। तो ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर कि सिवास थ्योरम में आपका यूज किसका होगा, मीडियन का होगा, एल्टीट्यूड का होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब देखिए इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है इस थ्योरम का कि अगर 3 सीवीएन मेरे पास है ax by cz, यहाँ ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूं मैं। ये आपका ट्रायंगल ABC है और इसमें आपने 3 सीवीएन बनाई है। अब हमें नहीं पता कि ये कॉन्करेंट है या नहीं है, तो स्टेटमेंट देखिए, अगर 3 सीवीएन मेरे पास है ax by और cz और फिर ट्रायंगल और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जो हमने आपको ऊपर अभी बताया था, तो हम कन्वर्स कर रहे हैं कि तब जो हमारे पास सीवीएन होंगी वे तीनों क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, यानी कि वे एक पॉइंट से पास आउट होके जाएंगी, एक पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जो कि कॉमन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कॉमन पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखिए मिलेनस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इफ ए ट्रांसवर्सल cuts the sides BC, CA, AB of a triangle ABC at x, y, z respectively, then bx upon xc, cy upon ya, ये वही रेशियो है जो हमने आपको पहले बताया था, az upon zb इक्वल टू -1। तो वहां पे हमारे पास क्या था, 1 था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 है। तो थोड़ी सी इसकी टेक्निक देके लर्न करने की कि एक ट्रांसवर्सल कट करती है ट्रायंगल ABC की साइड्स को। तो ये जो हमने ग्रीन कलर से बनाई है ये ट्रांसवर्सल है। एक ओब्लिक लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन आपने तब भी बनाई थी जब आपने पैरेलल लाइन को काटते हुए एक लाइन बनाई थी। इसको हमने क्या कहा था वहां पे, ट्रांसवर्स लाइन। तो कोई भी लाइन जब 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को, लाइंस को काटते हुए जाती है तो उसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। तो ये एक्स बीसी साइड को, ये जो साइड बीसी है, अब यहाँ पे तो कट नहीं कर रही है लेकिन हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। ये चीज हमने आपको पहले बताई थी कि जो सीवीएन हम बनाते हैं और जो हम ये ट्रांसवर्सल लाइन बना रहे हैं जो कट कर रही है, वो एक्सटेंडेड लाइन को भी कट कर सकती है। तो यहाँ पे एक्स पे कट कर रही है, यहाँ पे वाई पे कट कर रही है सीए को, और ए बी लाइन को जेड पे कट कर रही है। तो जो रेशियो हमारे पास पहला आया था बी एक्स अपॉन एक्स सी, जो हमने आपको बताया था बी एक्स अपॉन एक्स सी, उसके बाद बताया था सी वाई अपॉन वाई ए। ये जो हमारे पास पार्ट्स आए थे लाइन के, जो लाइन सेगमेंट के जो पार्ट्स आए हैं, ए जेड अपॉन जेड बी, तो इनका रेशियो कितना होता है, -1 होता है। ये हमारे पास क्या है, पहली थ्योरम थी सिवास थ्योरम, और दूसरी हमारे पास क्या है, मिलेनियस थ्योरम। अब देखिए थ्योरम का कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स ऑफ द वो थ्योरम इज आल्सो ट्रू। इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। अगर एक्स वाई जेड हमारे पास 3 पॉइंट हैं, साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राइंगल, ऊपर वाला ही ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑफ ए ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, और ऑन द एक्सटेंशन भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, सच दैट, इस तरीके से कि ये जो रेशियो आपके पास आ रहा है ये रेशियो -1 आता है, तब आपके एक्स वाई जेड पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी कि जो एक्स वाई जेड है वो क्या बनाएंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे, ट्रांसवर्स लाइन। एक्स वाई जेड जो आपने पॉइंट लिए हैं वो आपके कोलिनियर होंगे, वो एक लाइन पे लाई करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्स आपके पास लाइन होगी जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है। एक नई फिगर में आपको बना के दिखा देता हूं कि 3 पॉइंट अगर आ रहे हैं हमारे पास, तो एक लाइन यहाँ से पास आउट होते जाएगी। अगर पॉइंट हमारे पास क्या था, यहाँ पे पॉइंट एक्स था, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास वाई था, और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास जेड था। ये हमारे पास क्या है, ए बी सी वर्टिसी से, और 3 पॉइंट इस तरीके से हमारे पास थे एक्स वाई जेड। हमें ये पहले मालूम नहीं था कि ये आपके पॉइंट कोलिनियर है नहीं है, लेकिन आपके बीसी साइड पे, सीए साइड पे और ए बी साइड पे ये लाई करते हैं इस तरीके से कि ये रेशियो आपका बराबर आता है, जो हमने आपको दिखाया है बॉक्स में कि ये आपका बराबर आ रहा है, तब तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ये एक लाइन फॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है
वो है आपकी स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ax बी ए सीवीएन ऑफ द लेंथ p। अब यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर दी है सीवीएन की। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सीवीएन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और वो जिस साइड पे इंटरसेक्ट करते हैं सीवीएन, उसकी साइड्स का जो पार्ट्स हुए हैं, जो सेगमेंट हुए हैं, उनके रेशियो को हमने डिफाइन किया था। अब हम जो एक सीवीएन है उसकी लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, सच दैट इट डिवाइड द बीसी इन द सेगमेंट सच दैट, कि उनकी जो लेंथ है वो bx बराबर m है। ये जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, ये m है, फिगर में देखिए, और ये xc जो लेंथ है वो हमारे पास n है। तब आपको क्या करना है, एक कनेक्टिविटी डेवलप करनी है इन गियर्स के बीच में। तो कनेक्टिविटी क्या है, a इंटू पी स्क्वायर प्लस एम एन, जो कनेक्टिविटी साइड में बन रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो साइड हमारे पास है a, तो a की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस एम एन से, पी स्क्वायर प्लस एम एन। तो देखिए a हमारे पास जो मिल रहा है, फिगर पे ध्यान से देखिए, ये लेंथ हमारे पास p है जो मैंने डार्क की है, ये p लेंथ है हमारे पास, ये टुकड़े हमारे पास जो है सेगमेंट जो हमारे पास है वो mn लेंथ के हैं। यानी कि a साइड की कनेक्टिविटी इस a और x से भी है और m और n से भी है। तो a के साथ हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस एम एन। देखिए यहाँ पे 2 पावर पूरी हो रही है और यहाँ भी एडिशन में 2 पावर पूरी हो रही है, और a की मल्टीप्लाई में अगर अंदर कर देता हूं तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि a पी स्क्वायर प्लस a एम एन बराबर b स्क्वायर m प्लस c स्क्वायर n। यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर जो a p m n है उनकी पावर्स का सम 3 है। तो एक थोड़ी सी कनेक्टिविटी है लर्न करने की। कोई भी थ्योरम है, स्टेटमेंट है, उसको लर्न करने के लिए टर्मिनोलॉजी हमें अपने माइंड में बनानी पड़ती है, वो सबकी अलग अलग भी हो सकती है। अब देखिए थ्योरम का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जो फॉर्मूला आपने कभी लर्न किया होगा एप्लीकेशन के फॉर्म में, कि हम क्या करते हैं, ट्राइंगल के अंदर लेंथ और मीडियन निकालते हैं AD। तो मैं एक फिगर बना देता हूं, वैसे तो आपको ऊपर से भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ABC है, और ये हमारे पास क्या है, मीडियन है AD। तो जो AD की लेंथ है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो A पी स्क्वायर प्लस एम एन। अब देखिए यहाँ जो m और n की जो लेंथ आएगी वो हमारे पास a/2 और n हमारे पास क्या हो जाएगा, a/2। तो ये आएगा a स्क्वायर बाई 4। देखिए कितना आसानी से इसको हम जनरेट करेंगे, b स्क्वायर इंटू a/2 प्लस c स्क्वायर इंटू a/2। अब यहां से आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू डेवलप होकर आ गई। तो यहां से जब p की लेंथ निकालेंगे, p का मतलब AD की हम जो लेंथ निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 को एलसीएम लेके 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, क्योंकि हम 4 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लायर 2 में आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर सकते हैं, पहले भी आपने लर्न किया होगा, लेकिन इसका डेरिवेशन आपने कभी, पहले जो नॉर्मल हमारे बुक्स हैं उसमें केवल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, डेरिवेशन नहीं दिए गए हैं। तो स्टीवर्ट थ्योरम हमें क्या बताती है, इसके प्रूफ के बारे में इंट्रोड्यूस करती है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट हम नहीं करा रहे हैं, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, जो प्रूफ है हम इसके वो प्रूफ नहीं करा रहे हैं, केवल आपको स्टेटमेंट यहाँ लर्न करने हैं, जिसके बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सीधे सीधे कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम की स्टडी करते हैं, पेपर्स थ्योरम की। इसमें क्या है आपके पास, अगर हमारे पास ACE 3 पॉइंट है ऑन स्ट्रेट लाइन और PDF दूसरी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है। नाउ द 3 लाइंस, अब देखिए ध्यान से, AB फिगर में आप इसको ज्वाइंट कर रहा हूं, AB फिर CD इसको मीट किया हमने, फिर आपका EF, ये मीट करते हैं। ये जो लाइंस हमने बनाई है DE को, अब देखिए DE को मीट करते हैं, D को मीट करते हैं किस पे, L पे। इस पॉइंट को बना देता हूं L। अब ये जो लाइन है हमारे पास CD, जो दूसरी लाइन हमने CD बनाई थी, ये CD मीट करती है FA को, FA हमने मीट करा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आया ये हमारे पास कितना हो गया, M हो गया। अब ये जो तीसरी लाइन है EF जो हमने बनाई थी, ये जो लाइन है ये मीट करती है किसको, ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप, ये EF को मीट करती है BC इस लाइन पे। ये जो पॉइंट हमारे पास आया ये हमारे पास पॉइंट N आया। तो ये जो पॉइंट आपके पास आए हैं L, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, L, M और N, ये तीनों पॉइंट आपके पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बस ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। फिगर भी थोड़ी सी इसकी टिपिकल बन रही है, लेकिन स्टेटमेंट और ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, जिसमें आपको क्या बताया गया है, स्टीनियर लैमस प्रॉब्लम
ये क्या कहता है, इस प्रॉब्लम में क्या कहेंगे हम इसमें, इफ टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो बाइसेक्टर हैं जिनकी लेंथ आपकी क्या होती है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इनकी अगर दो की लेंथ हमारे पास क्या होती है, बराबर आ जाती है, तब जो ट्रायंगल हमारे पास आएगा वो हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन का मतलब स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। अब देखिए ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट करते हैं जो कि आपके सर्किल से रिलेटेड हैं। उसमें सबसे पहले देखिए ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ AB इज ए कोड ऑफ ए सर्किल, AB एक सर्किल की कोड है, एंड BC इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट B। अब आपके पास AB फिगर में देखिए, AB आपके पास क्या है, ये कोड है, और BC हमने इसके ऊपर टेंजेंट बनाई है। तो ऐसा करने से इस सर्किल के दो सेगमेंट बन गए हैं। एक सेगमेंट आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये, और एक सेगमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इसने कहा है थ्योरम, जो थ्योरम हमारे पास है ये क्या कहती है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC। अब ये D पॉइंट कहाँ है का, तो जो हमारे पास पॉइंट D है, जो पॉइंट D हमने लिया है, D लाइज ऑन द सेगमेंट, D हमारे पास उस सेगमेंट पे लाई करता है विच इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन AB एंड BC। देखिए AB, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है AB, ये जो मैंने बनाया है AB, और ये जो लाइन बनाई है AB और BC, इनके बीच में ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस पे D लाई नहीं करेगा। D पॉइंट हमारे पास ये जो बचा हुआ सेगमेंट है इस सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है, इस एंगल को देखिए, ये जो एंगल आपका बनेगा एंगल ABC, और ये जो एंगल आपका बनेगा जो हमने D पॉइंट से मीट करके बनाया है एंगल ADC। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें आप क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्किल है और उसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इसका अंदर चारों वर्टिसेस, ऐसा हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जिसके चारों वर्टेक्स ABCD कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आपके एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चार एंगल हमारे पास बन रहे हैं। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता ही है कि जो अपोजिट एंगल हमारे पास होते हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C, ये हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और एंगल B प्लस एंगल D, ये हमारे पास 180 डिग्री इनका सम होगा। यानी कि जो अपोजिट एंगल हमारे पास हैं, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं, A और आपके पास C और B के साथ आपके साथ क्या आएगा, D आएगा। तो इन एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो वो आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हर एक क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना जरूरी नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपका टोल्मी थ्योरम का, जो स्टेटमेंट की फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाता है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल AC इंटू BD, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ABCD आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक है। दो इसके अंदर डायगोनल है AB और CD, जो साइड की लेंथ है वो A है, B है, C है और फिर D है। तो AC इंटू BD इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड आपको कौन सी दिखाई दे रही है, इसमें A के सामने की साइड C है, तो A इंटू C प्लस B इंटू D, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हुआ और ये इसकी न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी हुई। अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अगर ABCD हमारे पास एक नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो एक सर्किल के ऊपर लाई नहीं करते हैं, सच दैट जो साइड की लेंथ है वो AB की A लेते हैं। देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रायंगल से यहाँ पे अलग है। वहां पे हम क्या करते हैं कि एंगल A के सामने की साइड को हम A लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे जब ए बी से स्टार्ट करेंगे तो ए आएगा, बी सी से स्टार्ट करेंगे तो साइड बी लेते हैं, सी डी से सी लेंगे और डी ए से डी लेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, ये चीज कई बार एग्जाम में आपको परेशान करती है। और जो आपके पास डायगोनल है उनकी लेंथ एम और एन है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि एम एन का स्क्वायर। बस आप यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पे ए सी इंटू बी डी था, यहाँ पे आपका ए सी इंटू ए सी प्लस बी डी था, तो यहाँ पे उनके स्क्वायर आएंगे। और अभी इसी रिजल्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी लेके जाएंगे, जिससे आपको ये चीज लर्न हो जाए। -2abcd और इनटू में आता है कोस ए प्लस सी। जब आप यहाँ पे कोस ए प्लस सी को क्या रखते हैं, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 180 डिग्री आएगी। अपोजिट एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सम अगर आपका 180 डिग्री आएगा, कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो ये जो रिजल्ट आपके पास है, ये एम एन का जो होल स्क्वायर है, ये आपका ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन जनरेट हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस का 2abcd, यानी कि इनका प्रोडक्ट 2ac इंटू बी डी। तो ये हमारे पास जब स्क्वायर हटाएंगे तो एम एन बराबर ए सी प्लस बी डी आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, टोल्मी थ्योरम को लर्न कर सकते हैं। तो यानी कि एक स्पेशल केस इसका हमने बना दिया, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चेंज किया, तो हमारे पास यही रियल डेवलप होके आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये भी थ्योरम का कंसेप्ट है कि अगर एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक इनसर्किल है, उसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है, देन द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दस अपोजिट साइड्स का सम हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इस चीज को इस तरीके से बनाइए, पहले एक सर्किल बना लीजिए, वरना फिगर थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आप इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बन गया, सर्किल बन गया। अब आप देखिए कि जो आपके पास कंसेप्ट है कि सर्किल पे जब किसी आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आती है, बराबर आती है पीए बराबर हमारे पास क्या आता है, पीबी आता है। ये इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट है, पीए और पीबी जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं, ये लेंथ हमारे पास क्या आएंगी, बराबर आएंगी। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियस से मीट करते हैं और ये दो ट्रायंगल बनेंगे, इसमें सिमिलरिटी की जो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है वो लगाएंगे, तो ये लेंथ पीए और पीबी की लेंथ बराबर आएगी। तो यहाँ से ये लेंथ आप बनाएंगे तो ये लेंथ इसकी इसके बराबर आएगी, यानी कि लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाइए तो ये y है तो ये y हो जाएगी। अब c पे कंसेप्ट लगाएंगे तो ये लेंथ आपकी z और z हो जाएगी, और ये लेंथ जो आपके पास है टेंजेंट की, ये आपकी w हो जाएगी। अब आप जो साइड a है आपके पास a, b और ये c और ये d, अब आप लिखवाइए इसमें a बराबर होगा x प्लस वाई के, फिर हमारे पास b कितना होगा y प्लस z के, और c हमारे पास आएगा w प्लस z के, और d हमारे पास आएगा x प्लस w के। अभी क्या कह रहा है कि सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड कौन कौन सी है, a प्लस c है, तो ये जब सम हम करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस w प्लस z, और बराबर b प्लस d आएगा, ये भी हमारे पास b प्लस d हो जाएगा। तो a प्लस c इक्वल टू कितना आया, b प्लस d हमारे पास आया। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है 9 पॉइंट सर्किल का, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे एल्टीट्यूड जहाँ पे बनता है, ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास है, और यहाँ पे आप ए डी क्या बनाते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं। ये पॉइंट आपका डी हो गया। यहाँ से जब इसके ऊपर एल्टीट्यूड बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये आपका ई हो गया, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका एफ हो गया। 3 पॉइंट ये हो गए। अगर मैं इसकी मीडियन बनाता हूँ एफ, इसको मैं जी मान लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट आपके पास आएगा उसको एच मान लेता हूँ, और इसका जो मिड पॉइंट आएगा ई एफ जी एच आई मान लेता हूँ। उसके बाद जब आप यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाएंगे, तीनों एल्टीट्यूड मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये आपके तीनों एल्टीट्यूड आ गए। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये ऑर्थो सेंटर है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अब ऑर्थो सेंटर से जो ए को हम मीट करते हैं, इसका मिड पॉइंट, इसको हम लिख देते हैं एम, इसका जो मिड पॉइंट आएगा इसको लिख देते हैं एन, और यहाँ से जो मिड पॉइंट आएगा इसको लिख देता हूं मैं एम। अब हमारे पास आप ये 9 पॉइंट हो गए। ए बी से तो हमारे पास वर्टेक्स है, ए के बाद हमने ए बी सी के बाद डी ई एफ, ये आपके पास एल्टीट्यूड वाले थे, एल्टीट्यूड, इसी से डेफिनेशन बनेगी। फिर जी एच आई, ये आपके पास मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स थे, ये आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
फुट ऑफ एल्टीट्यूड मान लो, एक ही बात है। अब इसके बाद 3 पॉइंट हमने बनाए एम एन पी, ये क्या है हमारे पास एम एन पी, एम एन और यहाँ पे लिखते हैं पी, ये पॉइंट मैंने एन लिख दिया, इसको मैं पी लिख देता हूं। एम एन पी ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी रेस्पेक्टिवली, वेयर ओ इज द ऑर्थो सेंटर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑर्थो सेंटर से जो वर्टेक्स को मीट करते हैं उनको ज्वाइनिंग करने वाले जो लाइन सेगमेंट बने हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, जो फिगर में मैंने आपको दिखा दिए हैं, उनके जो मिड पॉइंट हैं, अब इन 9 के 9 पॉइंट से एक सर्किल पास आउट होता है। वो सर्किल मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए सर्किल मैंने ऑरेंज कलर से बना दिया है, बिल्कुल परफेक्शन में तो नहीं बना है, लेकिन आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, 3 पॉइंट ये हो गए, जहां पे एल्टीट्यूड आपके कट कर रहे हैं वो हो गए, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर टू द वर्टेक्स, देखिए आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा 9 पॉइंट सर्किल है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, ए सर्किल विच पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द line segment joining ortho center to the vertex and foot of the perpendicular या foot of the altitudes is called 9 point circle। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसके कंसर्न में एक तो हम बात करेंगे कि इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा। सर्किल के अंदर जो इसका सेंटर लाई करता है उसके लिए आप कंसेप्ट याद करेंगे ONGC। इसको आप सीधे एक टर्मिनोलॉजी बना रखी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, जो एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि ऑयल एंड पेट्रोलियम में काम करती है, उससे निकाल सकते हैं। तो O का मतलब है ऑर्थो सेंटर, G का मतलब आपका क्या होता है सेंट्रोइड, जिस आपका स्टैंडर्ड है, C हमारा सर्कम सेंटर होता है, और जो हमने N यहाँ लिखा है, अब तक हम इस N को नहीं बताते थे, आपको लर्न करा देते थे कि ये 9 पॉइंट सर्किल होता है, उसका सेंटर होता है। तो ये 9 पॉइंट सेंटर है जो कहाँ लाई करता है, ऑर्थो सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर टू द सेंट्रोइड, इसका मिड पॉइंट होता है। तो अगर हम कहीं पे 9 किसी भी क्वेश्चन के अंदर 9 पॉइंट जो सर्किल होता है, अगर उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं तो आपको क्या देगा, ऑर्थो सेंटर आपको देगा और सेंट्रोइड आपको देगा। 2 चीज आपको देगा जो मैंने फिगर में आपको दिखा रहा हूं मैं नीचे, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर देगा, सेंट्रोइड देगा, तब आपको क्या निकालना है, N 9 पॉइंट सर्किल का सेंटर निकालना है, ये फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरे यहां से सीधी एक बात दिखाई दे रही है कि ONGC आर कोलिनियर, और इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि G आपका क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग टू द ऑर्थो सेंटर टू द सर्कम सेंटर। ये C हमारा सर्कम सेंटर है। अब N इनके बीच में आ गया तो ये रेशो हमारा 1:1:1, यानी कि ये लाइन हमारे पास जो लाइनिंग ज्वाइनिंग O से C तक की जो लाइन है कि हमारी ट्राइसेक्ट हो जाती है, इसके 3 हिस्से बन जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसकी रेडियस की बात करेगा तो आप निकालेंगे रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्किल। तो ये हमारे पास जो सर्कम रेडियस होती है उसकी आधी होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्रूफ इनके काफी बड़े हैं, वो हम इसको यहाँ नहीं कराएंगे, नाप के कहीं पे पूछे जाते हैं, केवल इनके बेस पे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सिम्पसन लाइन का। इस लाइन की डेफिनेशन पूछी जाती है, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A ऑन द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। आपके पास ये ट्राइंगल फिगर में दिया गया है, उसमें एक अंदर हमने ट्राइंगल ABC बनाया है जिसके कि तीनों वर्टेक्स आपके सर्किल के ऊपर लाई करते हैं। अब एक पॉइंट P ले लिया है मैंने सर्किल के ऊपर। अब यहां से क्या करना है, इन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है, ये इसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं D। इसके बाद हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला ये BC पे, इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं E। इसके बाद हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे, और इसकी नेमिंग करता हूं मैं F। तो आपको फिगर में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, देखिए प्रैक्टिकली तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो DEF आर कोलिनियर। तो ये जो लाइन हमारे पास आएगी, इस लाइन का जो नाम है DF, जो लाइन हमारे पास आई है, इसका नाम है सिम्पसन लाइन।
तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ अच्छे क्वेश्चन में यूज होता है। इफ द एल्टीट्यूड AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC मीट द सर्कमसर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल हमने एक सर्किल बनाया है और उसमें एक ट्रायंगल हमने बनाया है ट्रायंगल ABC। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाया, देखिए आपको एल्टीट्यूड दिखाई दे रहा होगा, इसमें एल्टीट्यूड हमारे पास AD है, ये D फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, और H हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। तो यहाँ पे और ये जो एल्टीट्यूड है ये सर्कम सर्किल को P पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है, HD बराबर DP, यानी कि इस लाइन के अंदर ऑर्थो सेंटर की जो मिरर इमेज जाएगी, मतलब यहाँ पे तो कंसेप्ट क्या सिखाया गया आपको कि HD की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो उस लेंथ के बराबर होगी। फिगर थोड़ी सी परफेक्ट बनाएंगे तो आपको सीधी ये बराबर दिखाई देगी। H को थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो ये लेंथ आपको बराबर दिखाई देगी। और ये भी हम कह सकते हैं P इज द मिरर इमेज, ये चीज पूछी जाती है इंटरव्यू में, पूछ लेते हैं, मिरर इमेज ऑफ H ऑर्थो सेंटर in the line BC। बाकी डाटा आपको ऊपर दिया गया है कंसेप्ट में, तो ये क्वेश्चन हमारा काम आता है, ये जो कंसेप्ट है क्वेश्चन करने के काम आता है। अब नेक्स्ट एक रिजल्ट देखिए जिसको हम सीधा सिखा रहे हैं आपको। दो सर्किल आपके पास ऐसे हैं जो आपके एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली, और ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये है। अब हमें एक ऐसा सर्किल बनाना है जो सर्किल को भी टच करे, इन दोनों को, और इस लाइन को भी टच करे। तो एक सर्किल हमारे पास कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस सर्किल की जो रेडियस है, इस सर्किल रेडियस A है, इस सर्किल की रेडियस आपके पास B है, तो आपको इस सर्किल की रेडियस हम C मान लेते हैं। तो ABC में आपको क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन आप सीधा याद कर लें, वैसे प्रूफ इसका थोड़ा सा लेंथी है कि 1/√A + 1/√B = 1/√C। ये कंसेप्ट आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, आपको एरिया निकालना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। आप क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे वर्टेक्स कहाँ हैं, सर्किल के ऊपर लाई करते हैं, इसकी साइड हमारे पास ABCD है, तो इसका एरिया में निकालना है। तो जैसे आपने ट्रायंगल का एरिया याद किया था, हीरोन्स फॉर्मूला √S S - A S - B S - C। तो यहाँ पे वहां पे S होती थी A + C + C, A + B + C/2। यहाँ पे आपकी जो S आएगी वो आपके पास आएगी A + B + C + D/2, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा √S - A S - B S - C S - D। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला और स्टडी करते हैं, एरिया ऑफ नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जो कि साइक्लिक नहीं है, क्योंकि हर एक क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना जरूरी नहीं होता, और आपको 2α एंगल दिया है, किन्हीं भी दो अपोजिट एंगल का सम आपको क्या दिया है, 2α दिया है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ये हिस्सा सेम रहेगा जो हमने पहले स्टडी कर लिया है, S - A S - B S - C S - D, जो ऊपर भी था और नीचे भी, और माइनस यहाँ पे आएगा ABCD cos² α। अब यहाँ पे जब आप अल्फा लिखेंगे तब ये हमारे पास रिजल्ट डेवलप होगा, तब ये हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ से साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से आपके पास कहाँ जाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, वहां पे अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 2α बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री हम पुट करेंगे तो cos 90 कितना हो, 0। तो ये फॉर्मूला इसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब देखिए 3-4 रिजल्ट की स्टडी करेंगे जो सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, जो साइड्स का सम होता है वो एक्सीड करता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस। जो मीडियन की लेंथ का सम होगा उससे बड़ा होगा, उसको क्या करेगा, एक्सीड करेगा, यानी कि उससे बड़ा होगा। उसके बाद ये भी कंसेप्ट है कि जो हमारे पास मीडियंस की लेंथ का सम है वो पेरीमीटर से छोटा होगा लेकिन सेमी पेरीमीटर से हमेशा बड़ा होगा। विदाउट प्रूफ इनको याद करना है। उसके बाद सम ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरनल एंगल, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं, ये हमने ट्रायंगल बनाया और ये साइड्स का क्या किया, बाइसेक्ट किया, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आया। इसकी लेंथ का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था पहले जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कराई थी। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वो हमारा सेमी पैरामीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद जो रिजल्ट हमारे पास है, अगर पॉइंट O हमने कोई लिया और OD OE OF हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए
किस पे, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीसीसीए एपी पे रिस्पेक्टिवली, तब ये जो सम आएगा बीडी का स्क्वायर ये सम प्लस सी का स्क्वायर, यहां से शुरू करना है और साइक्लिक ऑर्डर में चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ए एफ का स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर, जो बची हुई साइड से मतलब जो सेगमेंट है हमारे पास इनके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है, जो कि आपका ज्योमेट्री से कनेक्टेड कंसेप्ट था 10th क्लास का। थैंक्स।